श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कर्ण पर्व चल रहा है। कर्ण को पांचालों ने चारों ओर से घेर लिया है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कर्ण ने 5 दुसह बाढ़ छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन शूरवीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। यह देख उसने अपने बाड़ों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रभद्रक, चेदी, केकय, पांचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल, सहदेव ये कवच आदि से सुसज्जित तो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाड़ों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और 7 नाराचों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाड़ों से बींध डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाड़ों का प्रहार किया और 10 बाड़ों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाड़ों से बींध करके उलूक और पतत्री दोनों को रथहीन कर डाला। इसके बाद सुषेण से यह कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूं, उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाड़ों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाढ़ हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाड़ों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाढ़ मारे। तब नकुल ने भी 20 बाड़ों से सुषेण को घायल किया और भीषण से हिनात करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। यह देख सुषेण के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाड़ों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकी ने 3 बाड़ों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाढ़ से ध्वजा काट दी और 3 सहायकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूद कर आ ही रहा था कि सात्यकी ने 10 बाड़ों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्र को 73, सात्यकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानीक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाड़ों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाड़ों से दुशासन के सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानीक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाढ़ मारे। सब लोगों ने सूत पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाड़ों से बींध डाला। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाड़ों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाड़ों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोक टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए। संजय कहते हैं, महाराज कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाड़ों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर डाला। उनके मस्तकों, भुजाओं तथा जंघाओं को काट गिराया। कर्ण के बाड़ों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए, अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गई। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य, किंतु उन सबको रौंद कर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। तदंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिर की आंखें क्रोध
क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उससे कहा, सूत पुत्र, तू युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है। आज तुझमें जो बल और पराक्रम हो वह सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। यह कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाड़ों से बींध डाला। सूतपुत्र कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें 10 बाड़ों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठिर ने पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाला यमदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया। वह वेग पूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाई कोख में धस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा, मानो प्राण निकल गए हो। ऐसा निचेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तानकर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव तथा दंडधार। कर्ण ने दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार डाला। यह देख युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूतपुत्र को बींध डाला तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष टंकारा और एक भल तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्ष में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्यकी, चेकितान, युयुत्सु, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, केकय, काशी और कौशल देश के योद्धा ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पांचाल देश जन्मेजय भी उसे सहायकों से बींधने लगा। पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वाराकर्ण, नाराज, नालीक, बाण, वत्सदंत, विपाट तथा छुरप्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। शराग्नि की लपट में झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लहूलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी, किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण को भुजा, ललाट और मस्तक में 4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उसने एक भले से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और 3 से उन्हें भी आहत किया। फिर तरकस काटकर रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने ही में उसे कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। इधर शल्य भी बोल उठे, कर्ण, महाराज युधिष्ठिर को हाथ न लगाओ, मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न कर डाले। यह सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडुनंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर, जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है, वह भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो ऐसा विश्वास है तुम क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन, आज से लड़ाई में न आना, शूरवीरों का सामना न करना तथा उनके लिए मुंह से अप्रिय बातें भी न निकालना। इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम न लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन, अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहां है वहां ही चले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का संहार करने लगा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और श्रुत कीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज ने योद्धाओं से कोपित होकर कहा, अरे क्यों चुप बैठे हो, मारो इन कौरवों को। राजा के आगे पाते ही भीमसेन आदि पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मारकाट करने लगे। उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देख दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया। सेना पीछे न लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी। उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख महाराज शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास चलो। शल्य ने अपने घोड़ों को भीम की ओर बढ़ाया। कर्ण को आते देख भीमसेन क्रोध में भर गए। उन्होंने सूत पुत्र को मार डालने का विचार करके वीरवर सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न से कहा, अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अभी मेरे देखते देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है। दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा वध करेगा। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। राजा को मैं तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूँ। उनकी रक्षा के लिए
लिए सब प्रकार से यत्न करना। यूं कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भरकर उसकी छाती में नाराज का प्रहार किया। इस प्रकार सूत पुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाड़ों से ढक दिया और तेज किए हुए 9 बाण मारकर उसको घायल कर डाला। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूत पुत्र के शरीर को छेद डाला। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे मूर्छित देख मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर हटा ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीमसेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया, यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया। उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और संजयों को युद्ध में मार डालेगा। अब भीम के हाथों कर्ण को पराजित देख मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस महासंग्राम में कर्ण को युद्ध से विमुख होते देख दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर कर्ण की रक्षा करो। वह भीमसेन के भय के कारण अगाध संकट समुद्र में डूब रहा है। राजा की आज्ञा पाकर वे क्रोध में भर गए और जिस प्रकार पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। श्रुतर्वा, दुर्धर, क्राथ, विवित्सु, विकट, सम, निशंगी, कवची, पाशी, नंद, उपनंद, सुबाहु, वातवेक, सुवर्चा, धनुग्राहर, दुर्मद, जलसंध, शल और सह, ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के बाड़ों की झड़ी लगा दी। महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के 500 रथों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रथियों को यमलोक भेज दिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक भल मारकर विवित्सु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीम पर टूट पड़े। तब उन्होंने 2 भल्लों से आपके 2 पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए। लगे हाथ भीमसेन ने तेज किए हुए नाराज से मारकर क्रात को भी यमलोक भेज दिया। महाराज, इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहाकार मचा। उनकी सेना का संहार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतारा। अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे। वे भीमसेन को प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर जानकर वहां से भाग गए। आपके इतने पुत्र मारे गए, यह देख कर्ण का मन बहुत उदास हो गया। उसके आगे से मद्रराज ने पुनः घोड़े बढ़ाए। वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए। फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन में बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध होने लगा। कर्ण ने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर 3 बाड़ों से भीमसेन को बींध डाला। उन्होंने भी एक भयंकर बाढ़ हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया। उस बाढ़ ने कर्ण का कवच फाड़कर उसके शरीर को छेद दिया। उस प्रचंड प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। वह व्याकुल होकर कांपने लगा। तदंतर रोष और अमर्ष में भरकर उसने भीमसेन को 25 बाढ़ मारे। फिर अनेकों सहायकों का प्रहार करके एक बाढ़ से उनकी ध्वजा काट डाली। इसके बाद एक भले से मारकर उनके सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। लगे हाथ धनुष भी काट डाला। फिर एक ही मुहूर्त में हंसते हंसते उसने भीमसेन को रथहीन कर दिया। रथ के टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथ में लिए हंसते हंसते कूद पड़े। फिर वेग से उछलकर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार मारकर समस्त सैनिकों का संहार करने लगे। पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदा से 700 हाथियों को उनके सवारों, ध्वजाओं और अस्त्र शस्त्रों सहित नष्ट कर डाला। इसके बाद शकुनी के अत्यंत बलवान 52 हाथियों को मार गिराया तथा 100 से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संहार कर डाला। ऊपर से सूर्यदेव तपा रहे थे और सामने भीमसेन संताप दे रहे थे। इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले। इतने ही में दूसरी ओर से 500 रथियों ने आकर भीम पर चारों ओर से बाढ़ वर्षा आरंभ कर दी, परंतु भीम ने उन सबको गदा से मारकर यमलोक पठा दिया। साथ ही उनकी ध्वजा, पताका और आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शकुनी के भेजे हुए 3000 घुड़सवारों ने हाथों में शक्ति, रिष्टि और प्रास लेकर भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह तरह के पैतरे बदलते हुए उन्होंने उन सबको गदा से मार डाला। इसके बाद भीमसेन दूसरे रथ पर सवार हुए क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने के लिए पहुंच गए। उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने बाड़ों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर दिया और उनके सारथी को भी मार गिराया। सारथी के न होने से घोड़े भाग चले। उनके रथ को पलायन करते देख महारथी कर्ण बाड़ों की बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा। कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देख भीमसेन क्रोध से जल गए। उन्होंने अपने बाड़ों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद कर्ण पर भी भीषण बाढ़ वर्षा की। कर्ण लौट पड़ा। उसने भी सब ओर से तीखे बाड़ों की वर्षा करके भीम को आच्छादित कर दिया। कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उस समय एक दूसरे पर विचित्र विचित्र बाड़ों का प्रहार करते हुए उन दोनों ने अंतरिक्ष में बाड़ों का जाल सा बुन दिया। यद्यपि उस वक्त मध्याह्न का सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनों के सहायक समूह से रुक जाने के कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी। उस समय शकुनी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य, ये 5 वीर पांडव सेना से लोहा ले रहे थे। उनको डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े। फिर तो दोनों पक्ष की सेना एक दूसरे से गुथ गई। उस दोपहरी में जैसा भयंकर युद्ध हुआ वैसा मैंने न तो कभी देखा था और न सुना ही था। एक ओर के सैनिकों का झुंड दूसरी ओर के झुंड से सहसा जा भिड़ा। भीषण मारकाट मच गई।
छूटते हुए बाढ़ समूहों की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। उस समय महान सुयश चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिंह गर्जना एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी। दोनों दलों में इतना भयानक युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह चली। कितने ही छतरी उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे। सब और मांस भोजी जंतुओं का चीत्कार हो रहा था। कौवे, गिद्ध और वक आदि पक्षी मंडरा रहे थे। उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। उस समय उसकी दशा समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो रही थी। संजय कहते हैं, महाराज, जिस समय क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। वहां अर्जुन संशप्तकों का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की तथा संशप्तकों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया। तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों से बीनकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा में भी 3 बाण मारे। फिर एक भल मारकर उसने अर्जुन की ध्वजा छेड़ डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे हुए विशाल वानर ने बड़े जोर से गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया। उसका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी। डर के मारे कोई हिल डुल तक न सका। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सबके सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी तो भी वे रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। किन्हीं ने घोड़ों को पकड़ा, किन्हीं ने पहियों को। कुछ लोगों ने रथ की ईशा पकड़ने का उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली। कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें झटककर उन लोगों को जमीन पर गिरा दिया तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाढ़ मारकर ढक दिया। तदंतर अर्जुन ने देवदत्त तथा श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। उसकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने से लगे। शंखों की आवाज सुनकर संशप्तकों की सेना भय से सिहर उठी। फिर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैर बांध दिए। पैर बंध जाने से निचेष्ट होकर वे पत्थर के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संहार आरंभ किया। जब मार पड़ने लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन पर छोड़ने का प्रयास किया, परंतु पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। अर्जुन उनका वध करने लगे। इसी समय सुशर्मा ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उससे बहुत से गरुड़ प्रकट हो होकर सर्पों को खाने लगे। उन गरुड़ों को देख सर्पगढ़ लापता हो गए। इस प्रकार नागपाश से छुटकारा पाए हुए योद्धा अर्जुन के रथ पर सहायकों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संहार आरंभ किया। इतने में सुशर्मा ने अर्जुन की छाती में 3 बाण मारे। इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ। फिर तो उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र को प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकल कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़े हाथियों का विनाश करने लगे। इस प्रकार सेना का संहार होता देख संशप्तकों तथा नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके। सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना कट रही थी। वह स्वयं निचेष्ट हो गई थी। उससे पराक्रम करते नहीं बनता था। यह सब मेरी आंखों देखी घटना है। अर्जुन ने वहां 10,000 योद्धाओं को मार डाला था। संशप्तकों में जो शेष बच गए थे उन्होंने मर जाने या विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्जुन को घेर लिया। फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन की मार से पीड़ित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उलूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से संजयों की सारी सेना आच्छादित हो गई। यह देख शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाढ़ वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे। उन्होंने शिखंडी की बाढ़ वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से बीन डाला। फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाढ़ मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सहायकों से शीघ्रता पूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब वह सिर्फ तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणसों से बार बार पीड़ा देने लगे। उसकी यह अवस्था देख चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बीनकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाढ़ से धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों में भी घाव किया। यह देख कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा। वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक छुरा पर मारकर उसके मस्तक को काट गिराया। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत तो सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर दृष्टिदुम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे। दृष्टिदुम्न ने क्रोध में भरकर कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे तथा उसके ऊपर सहायकों की भयंकर बौछार की। कृतवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया।
यह देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाले से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर सहायकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संक्षप्तकों में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 सहायकों से उसके घोड़ों को बींध डाला। फिर एक छुराकार बाढ़ से उसने सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाढ़ मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसको घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे। फिर 2 भल्लों से उन दोनों के धनुष काट डाले। इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। आकाश आच्छन्न होकर बाणमय बन गया था। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने तीखे छुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण से धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और 16 भल अपने हाथ में लिए। उनमें से 5 भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड़ग आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया। उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। यह देख उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्र, केतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रयुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सिंहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपर्युक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए 8 वीरों को 8 तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और शलभ को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने और न दूसरे योद्धाओं ने ही कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सबका महान संहार किया। कर्ण का यह पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस महासंग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संहार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रबंधक योद्धा धृष्टद्युम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी, पांचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था उसी समय भीमसेन रण में सब ओर विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से वाही, केकय, वसातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पट गई थी। सारी सेना भीमसेन के भय से उत्साह खो बैठी थी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था। सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी। संजय कहते हैं, एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संक्षप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रुओं को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संक्षप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट न सह सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर संजयों की बहुत बड़ी सेना भी विदीर्ण हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पताका दिखाई देती है। आप तो जानते ही हैं कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वह हमारी सेना को खदेड़ रहा है, इसलिए अब उधर ही चलिए। यहाँ की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा।
यह सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, पांडुनंदन अब तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो। ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हाँक दिया। वे हंस के समान सफेद रंग वाले घोड़े श्रीकृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देख दुर्योधन ने संशप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संशप्तक योद्धा 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े तथा 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाढ़ वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संशप्तकों का संहार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने बिजली के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखा। उनके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा पर्वत ये सबके सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी देर में अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वे बड़ी फुर्ती के साथ उन आतताई शत्रु के हथियार सहित हाथ, भुजाएं, जंगा और मस्तक काटने लगे। इस प्रकार अर्जुन संशप्तकों की चतुरंगिणी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परिघ के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा छुर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाढ़ से काम्बोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ों का संहार कर डाला। वे काम्बोज आदि स्वयं भी खून से लथपथ हो गए। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई। रथी, सारथी, घुड़सवार, हाथी सवार और महावत सब मारे गए। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ। तदंतर अश्वत्थामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आया। उस समय वह क्रोध में भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाढ़ चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निचेष्ट कर दिया। उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोणपुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोह सा हो गया। उन्हें यह विश्वास सा होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। यह देख श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं? तुम्हारी दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया है? हाथ में गांडीव है ना? यह सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है। मेरे गुरु का पुत्र है, यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो। यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 बल हाथ में लिए और उनसे अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदा को नष्ट कर डाला। फिर वत्सदंत नामक बाणों से उसके गले की हंसली में इतने जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई। वह ध्वजा का डंडा थाम कर बैठ गया। उसे बेहोश देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से बाहर हटा ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्यों धड़ उठ उठकर दौड़ रहे थे। संजय कहते हैं, महाराज तदंतर दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा, राधा नंदन यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है जो हमें स्वतः प्राप्त हो गया है। सौभाग्यशाली शत्रुओं को ही ऐसा युद्ध मिला करता है। यदि तुम लोगों ने युद्ध में पांडवों को मारा तो धन धान्य से संपन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे, और यदि शत्रुओं के हाथ से तुम ही मारे गए तो वीर पुरुषों को प्राप्त होने योग्य पुण्य लोक पाओगे। दुर्योधन की बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियों ने हर्ष ध्वनि की। फिर सब और बाजे बजने लगे। उस समय अश्वत्थामा ने वहां पहुंचकर आपके योद्धाओं को हर्षित करते हुए कहा, आप सब लोगों ने तो देखा ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योग में स्थित हो गए थे, तो भी उन्हें दृष्टिद्युम्न ने मारा। इसके कारण तो मुझे अमर्ष है ही, मित्र दुर्योधन का हित भी करना है। इसलिए क्षत्रियों में आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूं कि दृष्टिद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिले। लड़ाई में अर्जुन या भीम से जो भी मेरा सामना करने आएंगे उन सबको कुचल डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर कौरवों की सेना ने एक साथ होकर पांडवों पर धावा किया। साथ ही पांडवों का भी उस पर आक्रमण हुआ। दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। मनुष्यों का भीषण संहार मचा। प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर की और हमारे दल में कर्ण की प्रधानता थी। खूब जोर से मारकाट हुई, खून की धारा बह चली। संशप्तकों में से अब थोड़े ही बच गए थे, इसलिए दृष्टिद्युम्न तथा पांडव महारथियों ने सब राजाओं को साथ लेकर कर्ण पर ही धावा किया, किंतु कर्ण ने अकेले ही उन सबका बढ़ाव रोक दिया।
दृष्टिदुम्न ने कर्ण को एक बाढ़ मारकर कहा, अरे खड़ा रह, कहाँ भागा जाता है। यह सुनकर कर्ण क्रोध में भर गया और दृष्टिदुम्न का धनुष काटकर उसने उसको 9 बाण मारे। दृष्टिदुम्न का कवच कट गया। इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया और कर्ण को 70 बाणों से घायल किया। अब तो कर्ण को बड़ा कोप हुआ। उसने दृष्टिदुम्न पर मृत्यु दंड के समान भयंकर बाढ़ का प्रहार किया। उस बाढ़ को दृष्टिदुम्न की ओर आते देख सात्यकी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले। यह देख कर्ण ने बाणों की वर्षा करके सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और 7 नाराजों से उसे बींध डाला। सात्यकी ने भी कर्ण का यही हाल किया। फिर इन दोनों में विचित्र प्रकार से घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने और सुनने से भी भय होता था। इसी बीच में दृष्टिदुम्न पर अश्वत्थामा ने चढ़ाई की। उसने आते ही क्रोध में भरकर कहा, ओ ब्रह्म हत्यारे, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। अगर अर्जुन ने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू लड़ाई में डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं, तो आज तुझे तेरे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तू कुशल से नहीं रह सकेगा। उसके ऐसा कहने पर दृष्टिदुम्न बोला, तेरी बात का उत्तर मेरी वह तलवार ही देगी जो तेरे पिता को संग्राम में मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। यूं कहकर सेनापति दृष्टिदुम्न ने अमर्ष में भरकर अश्वत्थामा को एक तीखे बाढ़ से बींध डाला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने बाढ़ों की वर्षा की, जिनसे दृष्टिदुम्न के चारों ओर की दिशाएं ढक गई। इसी प्रकार दृष्टिदुम्न ने भी कर्ण के देखते देखते द्रोण कुमार को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया तथा उसका धनुष भी काट डाला। अश्वत्थामा ने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष बाढ़ हाथ में लेकर उससे दृष्टिदुम्न के धनुष, शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, हारती तथा रथ को पलक मारते मारते नष्ट कर दिया। तब दृष्टिदुम्न ने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु महारथी अश्वत्थामा ने भल्लों से मारकर उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने अनेकों बाढ़ों से दृष्टिदुम्न को बहुत घायल कर दिया। यह सब करने पर भी जब वह दृष्टिदुम्न का नाश न कर सका, तो धनुष फेंककर दृष्टिदुम्न को पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि उधर गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह देखो अश्वत्थामा दृष्टिदुम्न को मारने के लिए बड़ा भारी उद्योग कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि वह उसे मार सकता है। दृष्टिदुम्न अब काल के समान अश्वत्थामा का ग्रास बना ही चाहता है, इसलिए तुम उसे शीघ्र छुड़ाओ। ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने जहां अश्वत्थामा था उधर ही अपने घोड़े बढ़ाए। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख उसने दृष्टिदुम्न को मारने का विशेष उद्योग किया। अर्जुन ने जब देखा कि अश्वत्थामा द्रुपद कुमार को घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत से बाढ़ मारे। गांडीव से छूटे हुए वह बाढ़ जैसे सांप अपनी बांबी में घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के शरीर में धस गए। उनसे पीड़ित होकर द्रोणपुत्र ने दृष्टिदुम्न को तो छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर धनुष हाथ में ले अर्जुन को बींधना आरंभ कर दिया। इतने में सहदेव ने दृष्टिदुम्न को अपने रथ पर बिठाकर वहां से अन्यत्र हटा दिया। अर्जुन ने भी द्रोण कुमार को बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने अर्जुन की भुजाओं तथा छाती में भी बाढ़ मारे। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर द्वितीय कालदंड के समान एक नाराज चलाया। वह उसके कंधे पर लगा। लगते ही अश्वत्थामा विवल होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उस समय उसे बड़ी वेदना हुई। उसकी अवस्था देख सारथी बड़ी फुर्ती के साथ उसे रणांगण से बाहर ले गया। महाराज, इस प्रकार दृष्टिदुम्न को संकट से मुक्त और अश्वत्थामा को पीड़ित देख पांचाल वीरों ने बड़े जोर से गर्जना की। हजारों दिव्य बाजे बज उठे। सब लोग सिहनाद करने लगे। तदंतर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, अब संशप्तकों की ओर चलिए। उनका संहार करना इस समय मेरे लिए प्रधान काम है। उनकी बात सुनकर भगवान हवा से बातें करने वाले अपने रथ के द्वारा संशप्तकों की ओर चल दिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों और पांचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी, उस समय कौरवों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह उन पर चढ़ आया। उसने भीमसेन के डर से भागते हुए आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। यह देख पांडवों के महारथी भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, दृष्टिदुम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और दृष्टिदुम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्र का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युद्धामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका। महाराज शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाड़ों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों बाहों के बीच 3 बाढ़ मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाढ़ मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाढ़ों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाढ़ों से उस शक्ति के टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाढ़ मारकर उसे भी बींध डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाढ़ों का वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाड़ों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने दृष्टिदुम्न को बहुत पीड़ित किया। तब दृष्टिदुम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाढ़ मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे भले से दृष्टिदुम्न की बाई भुजा को बींध डाला। इससे दृष्टिदुम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया।
यह देख पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाड़ों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर पांचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रु के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेड़ डाली। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्ण पुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उलूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सात्यकी का कवच काटकर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया। अब सात्यकी आपकी सेना पर बाढ़ बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत तो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाढ़ मारकर युधामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेर कर उन पर बाढ़ मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार आरंभ किया। अपने बाड़ों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था। संजय कहते हैं, राजन दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और 73 छुरप्र मारकर उनको बींद डाला। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 बल मारे। यह देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रु के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध डाला। तदंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाड़ों, बल्लों, शक्ति, रिष्टि तथा मुसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहां जहां दृष्टि डालते थे वहां वहां के सैनिकों का सफाया हो जाता था। यह देख कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज, अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छेड़ डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने ही में पांचाली योद्धाओं के साथ 1700 केकई वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाढ़ मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ले से उनके मस्तक के टोप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईश और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूतपुत्र से कहा, कर्ण तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज
अपराध से किस लिए लड़ रहे हो, इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा। इधर देखो अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहे हैं, अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन का दबोचे हुए हैं, हम लोगों के देखते देखते वे उसे मार न डाले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजे दुष्यर को मारने से क्या लाभ होगा। दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।